अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए, आपकी परेशानियां और दुख तकलीफ़ दूर फरमाए। आज मैं बना रही हूँ 3 तरह के पराठे। एक पराठा धनिए का और एक जो है मैं बना रही हूँ पुदीने का और एक प्याज का पराठा। तो ये खाने में इतने यम्मी होते हैं कि आप खाएंगे तो अचार से जब आपके बच्चे आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लच्छा पराठे के लिए हम 1 प्याली मैदा ले रहे हैं और ये जो आटा जौ का हम इस्तेमाल करते हैं ये ले रहे हैं आधी प्याली, और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और अपना ऑयल ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के। अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने इतना मैश करना है जैसे ये ऐसे हो जाए। अब हम इसमें पानी डाल के गूंदेंगे, पानी डालते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। तो ये देखें हमें इस तरह से इसको गूंदना है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। इस पे ऑयल लगाकर इसको ढककर 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब हम एक खाली प्याली लेंगे, उसमें 1 चम्मच भर के हम नमक डालेंगे, हाफ़ चम्मच हम मिर्च डालेंगे पिसी हुई, और 1 चम्मच भर के चाट मसाला। आप कोई भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने ये थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना और ये प्याज एक बारीक कटी हुई हमने ली है, और इस प्याज पे हम ये थोड़ा सा चाट मसाला और नमक मिर्च का जो हमने मसाला बनाया था ये ऐड करेंगे। तो मैं आज आपको 3 तरह के पराठे बनाना सिखाऊंगी। एक प्याज वाला पराठा, हरे धनिए वाला और मसाले वाला पराठा मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। 3 तरह के पराठे। ये देखें डो हमारी आटे की जो है 15 मिनट हो गए हैं। इसको हम एक दफ़ा और अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें इसको हमने दोबारा से गूंद लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं छोटे छोटे। तो ये देखें पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। 2 एक साइज़ के किए हैं, 2 छोटे एक साइज़ के किए हैं। अब हम एक पेड़े को ले लेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे थोड़ा बड़ा करके। ऐसे हम थोड़ी बड़ी रोटी इसकी बेल लेंगे, पतली ही बेलनी है हमें थोड़ा। अब हम इस रोटी पे अपना ऑयल लगाएंगे पूरे पे। हाथ की मदद से हम इसको, ब्रश हो तो आपके पास ब्रश से कर लीजिएगा। पूरे पराठे पे हम इस पे रोटी पे ऐसे रोल करेंगे। अब हम इस पे अपना हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे जैसे बच्चे छोटी पनखी फ़ोल्ड करते हैं, इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसको ऐसे उठाएंगे और इसको वैसे ऐसे रख देंगे, फिर ऐसे उठाएंगे हम इसको और ऐसे रख देंगे। ऐसे हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ऐसे हमने इसको फ़ोल्ड करना है और उठा के हाथ की मदद से ऐसे करना है। फिर हम इसका जो ये सिरा है इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। ऐसे, और ये जो बीच का हिस्सा है ये हमें बीच में ऐसे डाल देना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। ये देखें। अब हम इसको हल्के हाथ की मदद से ऐसे बेलेंगे। आप चाहे तो थोड़ी खुश्की लगा सकते हैं।
थोड़ा इसको हम हल्के प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो लेयर हैं वो ख़राब ना हो। ये देखें, हमने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करके, बस जितना बड़ा आपसे हो सके आपने उतना बड़ा करना है। इसको हम उठा के पलट देंगे। अब हम इसको अपने तवे पे डालेंगे। इसको थोड़ा हल्की आंच पे करना है ताकि इसकी लेयर खुले। अब इसको हम पलटेंगे और हल्का हल्का ऑयल हम इस पे लगाएंगे। और इसको ऐसे हम पलटेंगे। अब दूसरी साइड में हम इसको थोड़ा और ऑयल लगा देंगे। अभी हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम प्रेस करेंगे। इसको पूरा बेल लेंगे, पूरी बड़ी रोटी बना लेंगे। तो ये देखें, पूरी रोटी को हमने बेल लिया है अच्छे से बड़े करके। अब हम इस पे अपना ऑयल लगाएंगे हाथ की मदद से पूरे पे। तो ये देखें, ऑयल हमने लगा लिया है। अब हम इस पे अपना जो चाट मसाला हमने बनाया था, नमक मिर्च और चाट मसाला ऐड करके वो स्प्रिंकल करेंगे। और हम लेंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, हम इस पे डालेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़ीरे का। और हम अपना पुदीना और हरी मिर्च मिक्स करके इस पे ऐड करेंगे, पुदीना और हरी मिर्च। अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे 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 उठा के इसको इस तरह प्रेस करेंगे, फिर ऐसे उठा के इसको इस तरह प्रेस करेंगे, फिर ऐसे उठा के इस तरह। पूरे पराठे को हमने ऐसे ही रोल करना है। तो ये देखें, हमारा प्रेस हो गया है। इसको हाथ से थोड़ा और हम लंबा करके खींचेंगे। अब इसका ये एक सिरा पकड़ के हम इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। और इसको इसके अंदर डाल के इसको प्रेस कर देंगे। अब हम इसको बेलन की मदद से हल्का हल्का बेलेंगे ताकि इसके जो बीच के ये लेयर्स हैं ये ज़्यादा ख़राब ना हो। इसको हम बेल लेते हैं, आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने अपने पराठे को बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। अब हम इसको पलटेंगे और इस पर अपना ऑयल लगाएंगे। और इसको फिर पलटेंगे, पकाएंगे। दूसरी तरफ भी हम इसको ऐसे ही ऑयल लगाएंगे। तो ये देखें, हमारा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा धनिया का पराठा तैयार हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखें, अब तीसरे पराठे के लिए जो हमने दो छोटी एक जैसी बनाई थी उसमें से हम एक को बेल लेते हैं और दूसरे को भी सेम प्रोसीजर से ही बेलेंगे। थोड़ा छोटा दरमियाना साइज़ करके हमने इसको बेलना है। ये हम प्याज का पराठा बना के दिखा रहे हैं आपको। जो दो छोटी लोई हमने बनाई थी आटे की। ये देखें, बस हमने इतना छोटा करके इसको एक साइड पे रखना है और हम दूसरी इतना ही। तो ये देखें, दूसरी भी हमने इस तरह से बेल ली है। अब इस पे हम अपना थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, सेम प्रोसीजर। और अब हमने इस पे अपनी प्याज जो हमने बारीक कट की थी और उस पे अपना वो मसाला ऐड किया था जो हम सब पराठों पे कर रहे हैं वो। और इसमें ही हम थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ये हमारा प्याज का पराठा हो जाएगा। अब हम इस पे जो हमने अपनी दूसरी रोटी बनाई थी उसको ऐसे डाल देते हैं और इसको प्रेस कर देंगे, इसे चारों तरफ से दबा देंगे
ताकि प्याज और जो मसाला हमने ऐड किया है वो बाहर ना जाए। हम इसको ऐसे दबा देंगे और इस पर ऐसे आटे को स्प्रिंकल कर देंगे और इसको पलट लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके बेलेंगे बेलन की मदद से ऐसे। देखें, किनारों को हमें अच्छे से बेलना है ताकि ये हमारे पकते वक्त खुले ना। तो ये देखें, हमने बेल लिया। अब हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको अपने तवे पे रखेंगे और सेम प्रोसीजर वैसे ही पकाएंगे। एक तरफ से थोड़ा पकने पर हम इसको पलटेंगे। ये पराठे गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग ज़रूर खाइएगा। सर्दियों में भी बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह में शाम में आप कभी भी ये बना के खा सकते हैं। इसका कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता है कि ये ब्रेकफास्ट में ही बनाए जाते हैं। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं। जब आपका ज़्यादा मेहनत का दिल ना हो तो आप ये पराठे बना के बच्चों को भी दें और आप लोग खुद भी खाएं। आपका लंच भी हो जाएगा। ये देखें, हमने इसको ऐसे कर लिया है। दूसरी तरफ भी हम इसको ऑयल लगा लेते हैं। ये देखें, तो ये देखें हमारा पराठा, प्याज का पराठा रेडी हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखें, तो ये ले जी, माशाल्लाह से हमारे तीनों पराठे तैयार हो चुके हैं। धनिया, हरे धनिए का पराठा और ये जो है पुदीने का पराठा और प्याज का पराठा। ये देखें, हमारे तीनों पराठे ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। और इसकी लेयर देखें आप लोग, ऐसे ऐसे इसकी लेयर बन जाएंगी और ये खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें, ये देखें, लच्छा पराठा आपने खाया होगा। आज ये वाला पराठा बना के खाइएगा अचार के साथ। और मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।